हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइनेप्टोफोर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइनेप्टोफोर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच compensate for the angle of squint and allow the stimuli to be presented to both eyes simultaneously. It is an ophthalmic instrument which is used for diagnosis the imbalance of the eye muscles and treating them by orthoptics method. इन साइनेप्टोफोर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल ऑफ डेविएशन का या जो स्क्विंट होता है, जो बहंगापन होता है, उसका मेज़रमेंट करते हैं। जो मसल्स होती है उसकी इम्बैलेंसिंग को चेक करने के लिए साइनेप्टोफोर का यूज़ किया जाता है। What is used for? It is used to investigate the potential for binocular function in the presence of a manifest squint, specifically used in children from 3 years of age. Also used to detect suppression and abnormal retinal correspondence. How does it work? Consists of two cylindrical tubes with a mirror right angle band, a plus 6.50 diopter lens in each eyepiece, which optically sets the testing distance to about 6 meters. Pictures are inserted in a slide carrier situated at the outer end of each tube. Two tubes are supported on columns which enable the picture to be moved in relation to each other. It can measure horizontal, vertical and torsional misalignment simultaneously. जैसा कि बताया, इसके अंदर हमारे जो दो आई पीस होते हैं उसमें लेंसेस लगे हुए होते हैं एंड स्लाइड्स होती है। स्लाइड्स के थ्रू ही पेशेंट का हम चेकअप करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ग्रेड ऑफ बाइनोकुलर विजन। सबसे पहला जो ग्रेड होता है हम साइमल्टेनियस परसेप्शन करते हैं। साइमल्टेनियस परसेप्शन करने के लिए इसमें हम दो स्लाइड्स लेते हैं। टेस्टेड बाय टू डिसिमिलर बट नॉट म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक पिक्चर सच एज अ बर्ड एंड अ केज। जो दूसरा ग्रेड करते हैं उसको हम फ्यूजन कहते हैं। एबिलिटी ऑफ द टू आई टू प्रोड्यूस अ कंपोजिट पिक्चर फ्रॉम टू सिमिलर पिक्चर ईच ऑफ विच इज इनकम्प्लीट इन वन स्मॉल डिफरेंट डिटेल। ग्रेड 3 में हम स्टेरोप्सिस करते हैं। एबिलिटी टू obtain an impression of depth by superimposition of two pictures of the same object which have been taken from slightly different angles. जैसा कि आप फर्स्ट ग्रेड, जैसा कि हमने बताया कि साइमल्टेनियस परसेप्शन करते हैं। सेकंड ग्रेड हमारा फ्यूजन होता है एंड थर्ड ग्रेड हमारा स्टेरोप्सिस होता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अब जैसा कि आप साइड में डायग्राम में देख रहे हैं, एक जार है और उसके अंदर आपको एक पैरेट दिखाई दे रहा है। हमारा जो साइमल्टेनियस परसेप्शन होता है, हमारा फ्यूजन होता है कि इसमें कंडीशन होती है कि जो हमारा ये पैरेट्स है इस जाल के अंदर हम करें। हमको ये दोनों अलग अलग दिखा रहे होते हैं एंड आपको इसके जो साइड्स में साइनेप्टोफोर में एक हैंडल लगा होता है, उसको रोटेट करके, उसको घुमा करके दोनों आँखों से एक उसमें करना होता है। सेकंड में आप देख रहे हो फ्यूजन की स्लाइड्स में जो फूल है, इन दोनों डायग्राम को एक बनाना है एंड जो आपने इसमें फूल दिया हुआ है ये पेशेंट्स के हाथों में लगाना है। एंड थर्ड में स्टेरोप्सिस में जो दो डायग्राम है इनको बिल्कुल एक स्लाइड के ऊपर एक आने हैं दोनों आंखों से। आपको ये अलग अलग दिख रहे होते हैं लेकिन आपको एक के ऊपर एक कंडीशन करके कराया जाता है। इसको हम स्टेरोप्सिस कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ नॉर्मल बाइनोकुलर ARC डन बाय डिटरमाइनिंग द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंगल ऑफ स्क्विंट। इन नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्ड दिस टू एंगल आर इक्वल। इन ARC objective angle is greater than the subjective angle and the difference between the two is called angle of anomaly.